सभी भाइयों को राम राम। मैं बहुत दिन से कर रहा था लाइव आने की, लेकिन मैं सोच रहा था कोई और ही आ जाए लाइव, लेकिन लोगों को बोलने की हिम्मत नहीं होती। आप तो पहले सभी भाई जुड़ो इससे। आज आपको दिखा दें, चाहे एयरपोर्ट से सागरिया से आपको सामने से लाइव दे रहे हैं। ये महेंद्र चांदा जी सरपंच और बहुत सारे हमारे भाई कार्यकर्ता, एक हमारे नरसी जी, इधर को दिखा दो, सबको दिखा दो, इधर को भी दिखा दो, पीछे पीछे खड़े कार्यकर्ता हो। यहाँ पर जनता दरबार लगता है हमारे भाइयों। जहाँ बॉस का जनता दरबार लगता है, बॉस 2 दिन से आपको पता है विगत दिनों से गंगानगर, हनुमानगढ़ सब जगह छापामारी मार रहे हैं। ये किसके लिए मार रहे हैं ये बताओ आपको? किसानों के लिए मार रहे हैं। लेकिन भाइयों पहले लाइव को शेयर करो। एक विशेष मुद्दा की है, आप अधिक से गलत लगे तो कमेंट जरूर करना और सामने किया करो, पीठ बात मत किया करो। मैं आप अजराज की लाइव में गाड़ी बकते हो, फर्जी कहते हो, चोर कहते हो, लेकिन अब देखे दिखाओ आप है ना इस लाइव में। अगर मेरी गलती है तो आप पता ना मेरे को, मैं आप विशेष मुद्दे से पूछ रहा हूँ। हमारा दिग्गज सरपंच आज 5 साल से बना है पैरों से, हो सकता है इसमें कमी होगी, बोल देता हूँ, लेकिन उसका कुछ पॉजिटिव भी सोचा करो, नेगेटिव सोचने के अलावा। भाइयों आज विशेष मुद्दे का लाभ ये है, लोग वहाँ कह रहे हैं करोड़ीलाल मीणा जी क्यों नहीं जा रहे नरेश मीणा से मिलने। मेरे भाइयों मैं इस लाइव के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, इस लाइव के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, समरावता का मैटर के अंदर डॉक्टर करोड़ीलाल मीणा जेल में मिलने गया, जेल में मिलने गया। सबसे पहले कोई नेता गया, सरकार होते हुए भी वो मिलने गया, क्यों गया मिलने? लेकिन कुछ मीणाओं के दलाल नेता हमेशा करोड़ीलाल बुराई करने का एजेंडा नरेश मीणा को दे दिया। नरेश मीणा मेरा बड़ा भाई है। 2011 के अंदर मैं जेल लेके आया था, 2011 के अंदर ST/SC छात्रवृत्ति के अंदर मैं जेल लेके आया था। मेरा हाथ तोड़ देता जोशमोहन SP और हरीश मीणा DG था उस टाइम जयपुर आंदोलन में। ये प्रत्यक्ष परिणाम है। नेताजी की उसके ऊपर पड़ गए, नरेश के नरेश के ऊपर पड़ गया था। नरेश के लिए बलिदान दे सकता हूँ मैं। की बात है बीजेपी कार्यालय के सामने आप कहते हो नरेश कौन बढ़ता है? आगे बढ़ो ना। आई लव खेलने वाला कौन? आई लव कहाँ आई लव खेलने वाला कहाँ? अरे हरीश मीणा कहाँ गया? नवरण मीणा कहाँ गया? इंदिरा मीणा। जो आज तुम्हें नरेश मीणा से मिलने जा रहे हो हॉस्पिटल के अंदर, जब नरेश मीणा का धरना था तब क्यों नहीं आए थे? ये सब वोटों की राजनीति है मेरे भाइयों। इनका उद्देश्य एक है करोड़ीलाल मीणा कैसे डाउन हो। लेकिन करोड़ीलाल मीणा किसी का कोई कितने भी बड़ा नेता आ जाए, किसी से डाउन होने वाला नहीं है। वो गरीब जनता, दीनहीन गरीबों की सेवा करता है। वो भी ऐसी भी हो सकता है, उसे क्या काम गंगानगर हनुमानगढ़ में, उस तो अपना माधोपुर संभाल लेता। हाँ मैं मानता हूँ कुछ करोड़ीलाल मीणा जी की कार्यकर्ता है, वो मात्र तो उल्टी सुल्टी करते रहते हैं। मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ डॉक्टर साहब, आप करोड़ीलाल मीणा आप भी हमारे भगवान हैं, आपसे भी कहना चाहता हूँ आप ऐसे दलालों को मत पढ़ो। कुछ दलाल आपके पास नहीं ऐसे करोड़ीलाल जी आपके इतने वोट मिल रहे, इतने वोट मिल रहे, ऐसा माहौल है। अरे माहौल तो जनता के बीच में जाने से पता पड़ेगा। आज माधोपुर की जनता भी माननीय करोड़ीलाल मीणा जी, मैं साफ कह रहा हूँ, मैं झूठ बोलने वाला आदमी नहीं हूँ। करोड़ीलाल जी माधोपुर की जनता भी दुखी है, मीणा समाज के लोग। क्यों है? उनको आप गाँव जाके एक बार सर्वे करवाओ, आप भी कुछ टीम लगाओ। मैं अंदरूनी रिपोर्ट लेके आया माधोपुर 2 लखनऊ में। और मानिए डॉक्टर साहब आपके बारे में कोई कुछ भी लिखे, आप देख लो ओम प्रकाश मुल्ला जेल में क्यों गया ना मिलने? तो एक लड़का फोन कर रहा, मैंने कि ऑडियो सुना था उसका। हेलो हाँ ओम प्रकाश जी विधायक साहब, हाँ तो नरेश जी के मिलने तो जहाँ सुना था। मैं क्यों जाऊँ? अरे तो क्यों जाओ? तेरी मसूदाना क्यों गया था हॉस्पिटल में? आने की बात है, उसकी माँ की चूती लाइव चल रही है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ उल्ला उल्ली रमेश और कोई और कांग्रेस की हो इंदिरा, कोई और करोड़ीलाल मीणा को गिराने की सोच रहे हो। करोड़ीलाल मीणा के पीछे 1 लाखों की पब्लिक है, लाखों की एक आवाज में। आज नरेश मीणा आप बताओ, आप पहले मुरारी के खासते, मुरारी से क्यों बिछड़ गए?
आप पहले उससे क्या नाम है रोडा भीम के विधायक घनश्याम मेहर उसके खास थे, उससे क्यों हटके हैं आप रमेश के खास हो गए जो किरोड़ी लाल का एंट्री होता हो उस साल से जो नरेश मीणा के समर्थक किरोड़ी लाल से उम्मीद करते हो। किरोड़ी बोलो वीरांगना वाला मामला आप कहते हो कि मीणा को चोर नेता खंगाए कांग्रेस के जो डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने वो कोई मेयर समाज का आंदोलन नहीं था, वीरांगना का मामला था। किरोड़ीलाल मीणा की नाक टूट गई, गर्दन टूट गई, खा गए उस दिन उड्डा वोटर था पजामा खुल गया। अरे उल्ला तेरी मत तो हम ही छोड़ देंगे, उल्ला पजामा तो हम ही खोल देंगे तेरा। हम चाह रहे नहीं है, हम कानून हाथ में नहीं लेना चाहते। नहीं उल्ला तेरा गाँव में उल्ली की उल्ली बना देंगे छोड़ दी। मेरे भाई दुख होता है मुझे, आज लिखते थे फेसबुक के 2-5 रुपया का मोबाइल आ गया, किरोड़ीलाल खराब, किरोड़ीलाल क्यों नहीं जाता नहीं मिलने, किरोड़ीलाल क्यों नहीं नरेश की मदद। अरे नरेश की मदद क्यों करेगा वो तो जेल में छूटता ही किरोड़ीलाल मेरा के उसके बाप खिलाफ बोल रहा है, उसका बाप लाइव दे रहा है इसके खिलाफ और किरोड़ीलाल से उम्मीद करते तो साहब में साहब किसी का बुरा नहीं करता, सबका भला करते हैं। कोई भी अच्छा काम करे तो और करे और बुरा काम करे किरोड़ीलाल करे, ये मुद्दा उठा लिया। मीणाओं के 3 वोट कर दिए। हाँ, और ये सोच रहे हैं कि मीणा में वोट बढ़ जाएंगे। मीणा का तो स्तंभ भगवान किरोड़ीलाल है और रहेगा। मैं कह रहा हूँ मीणा समाज के भाइयों, आप किसी के बेगाने में मत आओ। किरोड़ीलाल मर जाएगा ना, तुम्हारे आंसू पूछने वाला कोई नहीं आएगा। मैं आपको इस लाइव में इतने लोग जुड़ रहे, शेयर करो उसको, और कोई गलत कमेंट सारा होता हो मेरे बता रहा हूँ। मैं अजराज के खिलाफ बोल रहे हो, तुम अजराज मेरे खिलाफ बोल के दिखाओ। देखो मेरे भाइयों, मैं रियल में बात बता रहा हूँ आपको। जो सम्राट का कांड हुआ था उसको रोकने के लिए मैंने जी जान कोशिश करी, नरेश भाई को बहुत समझाया। लेकिन मुद्दा था इस काम का कि इसकी कुछ मांग थी, मैं वोट नहीं दे रहे थे, वोट देना चालू करो, यहाँ से निकल चलो। लेकिन मुझे फोन आया एक बहुत बड़े अधिकारी का कि चीफ सेक्रेटरी के यहाँ मीटिंग हो रही है, बर्बाद करने की नरेश को मारेंगे कूटेंगे। मेरी नहीं चली भाई, हादसा हो गया। उन लोगों ने 9 महीने बंद करवा दिया और बंद रहा। उस टाइम डॉक्टर साहब मिलने गए, 2 बार वहाँ गए। डॉक्टर साहब और किरोड़ीलाल जी मिलने जाए, ये दोनों जब मिले थे ना तो जयपुर में सैलाब आ गया था। साहब 2 साल से इंडिपेंडेंट एमपी थे, बहुत महत्वपूर्ण रैली नरेश मीणा जी के, हाँ नरेश मीणा जी साहब के नेतृत्व में बहुत ऐतिहासिक रैली हुई। उन लोगों को डरे कि किरोड़ीलाल जी को तो ये बीजेपी खत्म कर ही रही है। 2 साल से दबाने में बीजेपी का हाथ है और ये कांग्रेस के मिले हुए दल्ले हैं। इसको बंद करो, मिले हुए दल्ले हैं। डॉक्टर साहब ने करवाया था सम्राट का कांड, ये कराने वाले कौन है? तो दल्ले हैं। डॉक्टर साहब जेल में मिलने गए, इतना बड़ा आदमी। जब ये डॉक्टर साहब के खिलाफ रात दिन लिखते रहते, डॉक्टर साहब जेल में गया। ये कांग्रेस के अपोजिशन पार्टी है। क्या अपोजिशन का ये धर्म नहीं है कि झालावाड़ में जो घटना हुई है उसका मुद्दा उठा? ये पायलट है, इसका जहाज हवा में उड़ता रहता है। कभी भी इसने एक शब्द बोला है कि झालावाड़ के पीड़ितों को न्याय मिलना चाहिए, 50 लाख मिलना चाहिए। नरेश भाई की मांग वाजिब है, इसको मुख्यमंत्री बनना, मुख्यमंत्री ये वाले मुख्यमंत्री ये समझ नहीं रहे। मीणा गुजर करना चाहते हैं, मीणा राजनीति करना चाहते हैं और बामन माल को बचाना चाहते हैं। पायलट जी तेरी जिंदगी खराब बामनों ने करी है, मीणा ने नहीं करी। मीणा को तो कोई 8-10 एमएलए तेरे साथ भागे थे मानेसर में, मीणा नहीं करी। और तेरे भ्रम पैदा कर रखा पायलट कि नरेश मीणा पैदा होया तो पायलट को कौन पूछेगा। ये मुरारीलाल कहता है ना कि पायलट जी नरेश को मत बढ़ाओ, ये जितने भी कांग्रेस कह रहा है कि इसको खत्म करो। पायलट जी मीणा ने आपके जो पिताश्री है इसको भी आगे बढ़ाया, आपको भी एक मिनट बोलूंगा, आपको भी आगे बढ़ाएंगे। आप मुद्दा उठाओ, हमारा भाई की जान जोखिम में, आज मर जाएगा ना तो गवर्नमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। गवर्नमेंट ये ब्राह्मण विद्या चल रही है, उसको मरवाना चाहती है और उसका ठीकरा डॉक्टर किरोड़ीलाल पे और आप पे फूटेगा। पहले नहीं सुन लो, ये आपकी मौनता है ना, ये
ये आपको बहुत भारी पड़ेगी नरेश भैया कुछ हो गया तो। सुन ले पायलट कान खोल के। और ये जो बामन विद्या की राजनीति है ना, इसको समझो, ये बढ़ा के और राज करना चाहती है। कांड हो सम्राट तक। दूसरी बात, जेल से छूटा डॉक्टर करोड़लाल मिलने का जेल में, उसके खिलाफ बुलवाया बामनों ने। उसके बाद कोई बात नहीं, मीणा के आते हैं यार, और कुछ मीणा के दल रहे हैं, वो दोनों को मरवाना चाह के खुद जब नहीं बैठना चाहते, एक लोग नपुंसक लेंगे, आमने सामने लगते वो। उसके बाद में पूछा अब आवरण अनशन पे बैठाने वाले कौन है? अरे दलालो कुत्तो, कुछ मीणा को अधिकारी दल्ले, कुछ मीणा समाज के नेता भी दलाल। अरे दल्लो, आज वो मर जाएगा नरेश मीणा, दल्लो, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? फिर तुम ढोंग रोकोगे, उसके लिए क्यों लाल जिम्मेदार? अरे कुत्तो दलालो, आज डॉक्टर साहब की मेरी 2 दिन से बात हो रही है। डॉक्टर साहब ने बोला अजयराज धरना स्थल पर डॉक्टर आ रहे नहीं आ रहे, धारणा सुप्रीम को पुलिस कुछ भी कर सकती है, ये गवर्नमेंट कुछ भी मतलब हो जाएगा उल्टा सुल्टा। और आप हॉस्पिटल में भी फोन करें डॉक्टरों को, ध्यान रखो ध्यान रखो ध्यान रखो, डॉक्टर साहब आज मिलने आ जाए। लेकिन यही लोग वो बोल देंगे कि डॉक्टर साहब के एसएमएस आने से उल्टा काम हो गया। भाइयों लाइव को शेयर करो। आपके पिताजी डॉक्टर साहब के खिलाफ बोल रहे हैं और आप कोरोना से उम्मीद कर रहे हो। अरे आप तो एक बार गाड़ी काट रहे हो, उससे उम्मीद क्यों करते हो? फिर हाथ अटैच करो। मेरे भाइयों, मैं आपसे कहना, प्रमोद जैन भाया उसके खिलाफ ये पूरे कांग्रेस का नेता उसका प्रचार करने जाते हैं। आज नरेश मीणा प्रमोद जैन भाया से लड़ रहा है, तो कांग्रेस नेता मर गए उस टाइम, क्यों नहीं दिया टिकट इसको सम्राटता से? और आज मिलने जा रहे हैं, क्यों नहीं आए धरने पे? सब यही विधायक थे, आज विधायक और सांसद नरेश से मिलने जा रहे हैं, और वो कह रहा मैं आईसी में भर्ती हूँ, कोई मिलने मत आओ। फिर भी क्यों जा रहे हैं मिलने? कौन करके बुला रहे हैं? उससे क्या फर्क पड़ जाएगा? कोई अधिकारी के ये मीणाओं के अधिकारी है, तो अब ये बताओ आप दोबारा जेल से छुट्टी के बाद मैं गया माधोपुर को, कौन ने बुलाया बताया कि तुमको? मीणाओं के मादरचोद दलालों ने, मीणाओं के मादरचोद अधिकारियों ने सब ने कहा तो माधोपुर का जोड़ीलाल का माहौल खराब कर दिया और ले लो रकम। मैं कहता हूँ यार, फिल्म चलने देता हूँ मैं। नरेश मीणा मेरा भाई है बड़ा, मैं तेरे लिए पहले 2011 में जेल रख आया था, लेकिन आप एक जगह ठहरो, एक नेता को बढ़ाओ और आप हनुमान बेनीवाल का पैर छू रहे हो। हनुमान बेल भाई साहब आ जाओ, भाई साहब, अरे साहब फोन बात करो, तो अरे फोन नहीं उठा रहे, अरे बात कर रहे, ऐसे बात कर रहे हो। आशीर्वाद मिला था सारा। उस दिन अगर जेल से छूट के अगर मन में राजस्थान के गरीबों के मसीहा जोड़ीलाल मीणा के पास आता, आज देश में मैं भी आपको कंधे पर बैठाता, मैं भी कंधे पर बैठा के चलता। 2011 में तेरे जेल रखा था, 6 दिन सेंट्रल जेल, मेरा हाथ टूट गया था, दोस्त ने स्पिन तोड़ा था, हरीश मीणा डीजी था उस टाइम, पता है क्या तेरे को? और 10 वर्ष करके लेकर आया था गंगापुर सिटी से। वो दिन भूल जाता है? किरोड़ीलाल ये ना पूछ लेंगे, किरोड़ीलाल मेरे को फंसाना चाहता है। किरोड़ीलाल का ये काम बचा है कि तुमको फंसाने का ही। कोई की बहन दूध में दे, किरोड़ीलाल को देवा दे, कि बहन तो मैं तो कहूँ भाइयों को 5-6 छोरी हो जाए मत दियो, किरोड़ीलाल ने कर दी हर जगह। किरोड़ीलाल कोई भी गलत काम हो, किरोड़ीलाल कि मैंने किरोड़ीलाल है का ही बीमारी है। किरोड़ीलाल गरीबों का मसीहा है यार, उसने जनता की सेवा की है, सर समाज की सेवा की है। उसके भाई के साथ दौसा के अंदर सर समाज के लोगों ने मिलकर उसकी हत्या कर दी गरीब आदमी की। उसने अपनी, आज वो कलेक्टर होता, उसने अपनी नौकरी छोड़ दी, क्या काम था उसको? मेरे भाइयों, आप इसका जवाब दो मुझे। मेरे भाइयों, ये फालतू की बकवास करना छोड़ दो। और जिस दिन मैंने हाथों में लठ ले लिया ना, ये 2-4 चवन्नी छाप डोलती रहती है, चड्डी छाप, इनको औकात दिखा दो भोसड़ी के इनको। नरेश भाई की हत्या मत करो, नरेश भाई से कहो अनशन तोड़ो, किसी का फर्क नहीं पड़ने वाला। कांग्रेस चाहे मर जाए, बीजेपी चाहे मर जाए, बसपा आती सचावे। अरे हनुमान बेनीवाल का पैर छुरा तू यार, शर्म आई क्या? वीडियो देखी मैंने, एक टाइगर क्रांतिकारी नेता तो यार पैर छीटा तो माँ बाप के छीटा ने, समाज के लीडर का छीटा ने। हनुमान बेनीवाल ने किरोड़ीलाल खिलाफ बोल दी तो भाई भगवान को लग रही है। आज के राजनीति मेरे भाइयों, लाइव के अंदर मैं कह रहा हूँ आपसे, मेरी लाइव को सैकड़ों हजारों लोग देख रहे हो आप, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, गांव के अंदर एक ग्रंथ बना रखी है, किरोड़ीलाल को बनवा रखा है। किरोड़ीलाल ने भूखताल बैठाया, किरोड़ीलाल ने भूखताल बैठाया, वो किरोड़ीलाल जेल में मिल गया इससे, फिर आगे गाड़ी की इसने। नरेश भाई आप भी सुधर जाओ, मौका है,
नहीं मेरे भाई तेरी राजनीति, तेरे साथ वाले पूरे एमएलए बन गए जूनियर और तू आज बुढ़ा होता आया और तू एमएलए नहीं बना, क्या कारण है इसका भाई? मेरे भाई तेरी कमी है नरेश मीणा, तेरी कमी रही है। मुकेश वागर तेरे पेड़ छिपा था प्रभा चौधरी में 2011-12 में, मैं जेल से छूट के आया जब मैंने सीन देखा, वो नंगे पैर रहा था मुकेश वागर प्रभा चौधरी के लिए, वो आपने जिताया था उसको थर्ड फ्रंट बना के। आज राजस्थान की कॉलेज की राजनीति में नरेश मीणा जो कहता था वो होता था, आज क्यों नहीं हो रहा ना आपके कहने में? मीणा हाईकोर्ट की नींव लगाना। अरे ऐसे तो मेरे भाइयों, मैं तो हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, ये हुल्ला हुल्ली रमेश बुल्ली कोई और भी आ रही है, ये दलाल जितने भी आ रहे हो, तो मैं कह रहा हूँ किरोड़ी लाल के खिलाफ पहले भी षड्यंत्र चलता, तुम सब रखते हो। अब दोस्त जनता को पता लग गया कैसे षड्यंत्र। एक गरीब भाई, बोला ऐसा भाई जो उसने 3 दिन की सेवा करते, जगमोहन मीणा, एक IAS था, उसने नौकरी छोड़ दी अपनी, उसकी हत्या कर दी। किरोड़ी लाल को निमेट दो, किरोड़ी लाल को। अरे किरोड़ी लाल निमेट जाएगा तो तुम्हारा कुत्ता भी हाल नहीं पूछेगा, मैं कह रहा हूँ आज। प्यारे भाइयों, जब नेताजी को गुस्सा आना बात है, क्योंकि एक हमारा भाई नरेश मीणा को कुछ लोग मारना चाहते हैं बड़े साइकोलॉजिकल तरीके से, साइलेंट किलर है। आज नरेश को 11-12 दिन हो गए, 10 किलो वजन कम हो गया, अगर वो मर जाएगा कुछ हो जाएगा तो किसी की क्या फर्क पड़ रहा है? बीजेपी सरकार का कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कांग्रेस बढ़ जाएगा। और अपोजिशन में जो कांग्रेस है ना, और जो मिलके आ रहे हैं, उनको पता नहीं है कि उसकी आलम नाचुक है, कोई नहीं कह रहा जोड़ दो। अब वो मर सकता है। किसने बोली तो भला हो प्रताप सिंह खचरवाद जी का, उन्होंने पानी पिला दिया उनका इस समाज पे एहसान रहेगा सदैव कि उसने किसी की जान बचाई। दूसरी चीज, नेताजी को हम जानते हैं 25 साल से बहुत बच्चा है, वो इनसे निटोड़ेगा चाहे वो मर जाएगा, वो इतना मर्द आदमी है, उसको हम जानते हैं। आजकल की क्या जानते हैं? अरे मेरे भाई फेसबुक के मादर चौथ नेता हो, वो आज उसको 10 दिन हो गए मादर चौथ कुत्ते हो, उसको कितने दिन भूखे रखना चाहते हो तुम? कितने दिन उसको भूखा रखना चाहते हो? बैठ के लौड़ो कुत्तो, तुम्हारी माँ का चोदू भोसड़ी को। झालावाड़ से मैडम है CM, उसकी जिम्मेदारी है। बेटा MLA, उसकी जिम्मेदारी है। गवर्नमेंट किसकी है? उसकी जिम्मेदारी है। गवर्नमेंट पे कौन आसीन है? उसकी जिम्मेदारी है। आप दो गेम खेल रहे हो, ये तो नरेश को मरवाना चाहते हो, दूसरा किरोड़ी लाल जी को बदनाम करना चाहते हो। लेकिन ये गेम ये समाज बिल्कुल समझ चुका है। प्यारे भाइयों, मेरा आपसे निवेदन है कि अपना एक महत्वपूर्ण व्यक्ति नरेश मीणा, उसकी जान बचनी चाहिए, चाहे वो अपने से गाड़ी दे, मारपीट करे, अपने साथ कुछ भी करे, आप हिम्मत मान के और उसके घर वालों को लाके, बच्चों को लाके, और ये गवर्नमेंट है, ये गवर्नमेंट उसकी मांग माननी होती तब तक मान जाती। 10 दिन हो गए, अब 11वें 12वें दिन कुछ घटना हो जाती नरेश जी के साथ। अगर क्या बीजेपी नरेश दे देगा हमको? दोबारा बीजेपी सरकार दे देगी क्या? ये कांग्रेस ही दे देंगे? कोई नहीं, बहुत आबकारी मंत्री की नीति के खिलाफ इसी हॉस्पिटल में फिर भाइयों ये साजिश चल रही है समाज को खत्म करने की। हमारे समाज का महत्वपूर्ण व्यक्ति युवा नेता नरेश जी, इनको बचाना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। और सुनो, हम 1 मिनट, नेताजी को गुस्सा आना बहुत ही वाकिफ था, क्योंकि लोग मैंने बोला कि मैं नरेश मीणा को भाई बचाना है, तो मेरे खिलाफ लोग लिखने लगे मारो चोर बहन चोर, मुझे कहने लग गए। अभी लिखो ना कोई, क्या मैं नेताजी को मरने दूं? मैं चुप रहूं? अरे मेरा कसूर क्या है? मेरा कसूर ये था कि नेताजी सम्राट का कांड नहीं होना चाहिए। नेताजी वापस जेल नहीं आ, अब 2-3 तारीख को ये बेल कैंसिल हो जाएगी। 4 तारीख को ये लोग वापस जेल में भेजने की कोशिश है। तो मारा तो वो जेल में रहेगा, वो अच्छा है कि वो बाहर रहेगा तो अच्छा है। उसकी हत्या चौदह रंडी की औलाद हो, तुम मेरे खिलाफ लगते भोसड़ी के हो, तुम एक बाप की औलाद हो या अनेक बाप की औलाद हो? मेरे भाई सुनो, अरे फेसबुक के नेता 2011 के अंदर ये हाथ दबाया जो उस्मान एसपी ने नरेश मीणा के साथ 6 दिन तक सेंट्रल जेल में बंद रखाया था। आज तुम आयो 5-5 10 20 हजार का नरेश मीणा जिंदाबाद, भाई का संघर्ष जारी। अरे भोसड़ी का 10 किलो वजन खत्म हो गया, वो भी किसी का लाल है, उसके हत्या तुम रहो ना, तुम नरेश मीणा वो SMS में पढ़ा है, तुम बाहर बैठ जाओ, तुम्हारी विधानसभा में बैठ जाओ, फेसबुक लिख देता नरेश मीणा जिंदाबाद, किरोड़ी लाल जिंदाबाद।
ये काम बचा तुम्हारा। देखो मेरे भाई नेताजी गुस्सा उसका बेबी है, बच्चे है, उसका जीवन है, और लंग्स उसके भी बच्चे तो गए। लंग्स में इन्फेक्शन है, उसके वजन घट गया है, घटना हो सकती है कभी भी। जल्दी जल्दी हर घंटे वो जोखिम में जा रहा है, तो आपको वेट नहीं करना है, किसी भी तरीके से उसका अंजन तोड़ना। और मैं लास्ट में एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जो लोग आए उनसे हमारी कोई एलर्जी नहीं है, वो हमारे खिलाफ बोले, केजरीवाल जी खिलाफ बोले, हमें कोई दिक्कत नहीं है। कोई कुछ भी कर रहा है, हमारे कोई दिक्कत नहीं। हमको दिक्कत एक है कि हमारा भाई बचना चाहिए, बस। हमसे गाड़ी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। डॉक्टर साहब से लो तुम गाड़ी क्यों दे ले गाड़ी? अरे तो ये मारे क्यों दे मारी हमने क्या चोरी कर रखी है? हमने चोरी कर रखी क्या? तो मेरे भाइयों, आज डॉक्टर साहब का खुद 4-5 दिन फोन आ रहा है कि स्वास्थ्य कैसा है कैसा नहीं है। एक बेटे की तरह चिंता है, एक बेटे की तरह चिंता है। और लोग मुझसे कहते हैं कि तू दूर क्यों है? मैं खिलाफ था समरावता कांड के, मैं खिलाफ था कि हमारे नेता मामा ने जेल में काटे, मैं खिलाफ था कि वो मेरा जेल नहीं काटे, मैं खिलाफ था कि बिल कैंसिल नहीं हो। लेकिन इन्होंने कंडीशन पैदा करी है, कंडीशन बिल को कैंसिल कराने के लिए। अरे वो जेल काट के आया, बीवी बच्चों के साथ रहेगा, उसका अंकल प्रिंसिपल था, 31 को उसका रिटायरमेंट प्रोग्राम था, उसके दाग में नहीं गए नरेश, उसके बार नहीं गए नरेश, उसकी क्या बीतरी है, उसका परिवार कितना दुखी है। माधर छोटे भगत सिंह, तुमको नहीं बना भगत सिंह? तुम बनाओ ना, मारो किसी को, मारे भगत सिंह, वो जेल में चल जाए, आज इन्हें काट ले, कांड होगा सम्राट, तो भला हो उसका मुकद्दर, उसको प्लस की मारने की प्लानिंग थी, वो भला हो कि कोई आदमी नहीं मरा, 300 में अंदर होता, वो आजीवन काटता। मैंने क्या लौड़ो तुम बोला ना भगत सिंह, कौन मना करा तुमको? देश आजाद है, गवर्नमेंट चल रही है, सब सिस्टमेटिक न्यायपालिका है। हमारी मांग, अजीब मांग है, 50 लाख रुपए मिलने चाहिए कि इस राजस्थान में नरेश मीना ही भूख हड़ताल में बैठना चाहिए, ये मरना चाहिए, इसको मारो नरेश मीना को, सब चाहते हैं। क्योंकि झालावाड़ में अलग जगह दिया, राजस्थान विश्वविद्यालय नरेश भाई ने अलग जगह दिया कि बहुत से लोगों की रोजी खराब होती है। अरे उन्होंने अपने ही समाज के लोगों को मोहरा बना के महाराज रंडी को औलाद को इनको डालने के लिए लगा दिया। तो मेरे भाइयों, मुझसे आनंद बड़ीगा से कोई गलती होगी तो हम हाथ जोड़ के माफी चाहते हैं, लेकिन अब नरेश भाई को चाहते हैं उसको ज्यादा दिन तक भूखे हम देख नहीं सकते। हम डॉक्टर साहब के पास जाएंगे, हाथ जोड़ेंगे कि साहब इसका समाधान कीजिए। डॉक्टर साहब क्या करोगे? डॉक्टर साहब सरकार करेगी, गवर्नमेंट नहीं मानेगी, गवर्नमेंट करेगी, वसुंधरा करेगा। कांग्रेस के ये विधानसभा चली, कांग्रेस के नेता विधायक भूख हड़ताल में बैठते रहे, कोई नहीं बैठा। और जब अनशन किया था नरेश मीना ने, अब हॉस्पिटल मिलने जा रहा है, आईसीयू में 4-7 पैसे दे के आए, ये दे देते पैसे हैं। और केजरीवाल मीना तो 1-1 लाख रुपए लेके आया था, कांग्रेस का वोट के नेता खमाया वहां, बताते रहे 1-1 लाख रुपए देते। हरा पत्ती है बहन का, प्रमोद जैन बाहर पत्ती है खुद ही, वसुंधरा बाहर कहते हैं। लास्ट में 1 सेकंड और लूंगा, गुस्सा बाजिल है क्योंकि हमारे लाइन को शेयर करो, हमारे भाई की जान जोखिम में है। हम उसकी जान बचाने के लिए किसी भी हद को पार कर सकते हैं। कांग्रेसियों थोड़ी बहुत शर्म बची हो ना, तो इस नेता के लिए कुछ करिए। आप विपक्ष में हो, विपक्ष की भूमिका निभाइए। पायलट जी, अपनी गांव में जूते पड़ेंगे खोपड़ी में, हवाई जहाज को सीएम बनाएगा क्या? सीएम तो तेरे को क्या, लोग पीटेंगे गांवों में, ये हाल कर देंगे। अब ये बहुत पॉलिसी चल रही है, खून नरेश मीना का चल रहा है। और भाइयों, मैं कुछ अधिकारी है, आईएएस लेवल के भी, आरएस लेवल के अधिकारी भी है, और छोटी मोटी चौगा है, IN एक्शन ऐसे भी अधिकारी है जो नरेश मीना को भड़का रहे हैं, उसको सहयोग कर रहे हैं। उनकी पोल खोलूंगा अगली बार। और मेरे पास लिस्ट और रखी है नरेश मीना, हाँ नरेश मीना की हत्या मत कराने जाओ। और तुम नरेश मीना को भगत सिंह बनाते हो, तुम बनो ना, वो SMS में तुम अनशन करते ना, वहाँ बाहर करते ना, तुम्हारे इलाके में करते ना, तुम आंदोलन करते हैं, अंग्रेजों लादा जो कांग्रेसियों एक समाज का कोहिनूर मरने पे जा रहा है, तुम अपनी विधानसभा में धरना दे सकते हो, विधानसभा के आने को हिजड़ो तो उसकी मौत चाहते हैं ना। हम तुम्हारा मंसूबा कभी पूरा नहीं हो सकेगा। हमारे भाई को सकुशल SMS से वापस लाएंगे। ये मिलने वाला है ना, उसको गाँव में नहीं घुसने देंगे, जो मिलने गए ये जितने भी कांग्रेसी हैं मिलने गए, तो मारो मेरे भाइयों। असली गद्दार ये है, और इन लोगों ने डॉक्टर के खिलाफ साजिश की, इनको मारो। कोई भी विधायक कांग्रेस का मिले
उनको मारो, गाँव में मत कूटो, जूतों की माला पहनाओ, क्योंकि उनके कारण हमारे भाई की आज मरण अवस्था में हालत ऐसे अरे भाइयों, मैं तो सौभाग्य की एक बात है, चाहे बीजेपी को हो, चाहे कांग्रेस को हो, चाहे बसपा का हो, चाहे सब ने घेरा बना रखा है किरोड़ी लाल को कैसे डाउन किया ये जाए, राइट। और कोई मुद्दा नहीं है इनका। आज नरेश को क्यों मोहरा बना रहे? नरेश में मानता हूं क्रांतिकारी गुस्से ला 2011 के अंदर दोनों भाइयों जेल लेके आए थे, मैंने 3 लाख दिखाई, मेरा हाथ टूट गया। लेकिन मेरे भाइयों, मैं लाइव के माध्यम से कुछ नरेश के समर्थकों को कहना चाहता हूँ, भाइयों नरेश को समझाओ, अच्छा नहीं होगा। आज उसकी हत्या जैसी कगार हो रही है, लेकिन इन आज कोई मुद्दा हो तो डूंगरी बांध ले लो, ERCP ले लो, किरोड़ी लाल वो किरोड़ी लाल, ये सब एरिया में हर पूरा काम में किरोड़ी लाल हमारी जीती की शुरुआत। और तुम दो पीछे हो, तुम नहीं, और तुम दो एक नंबर पास किरोड़ी लाल पीछे बढ़ा साले। तुम विधायक किसने बने हो? और मैं किरोड़ी लाल के कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूँ, तुम भी सुधर जाओ, तुम जवाब दो सबको सीधा। तुम जवाब क्यों देते हैं? तुमने हिंदे भर का चूड़ी कर रखी है, किरोड़ी लाल के पास आते काम कर रहे हैं, शायद ये कर दो, साहब को बना रखा धंधा, साहब के चश्मों में ठंडा हो तुम। समाज के लिए नरेश भाई किरोड़ी जी दोनों महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। और इनको किसी को भी हानि होती है तो मैं तो होता है, क्योंकि हमने जीवन के 25 साल, और ये जो आज के जो लोग हैं, हाँ 10 दिन भूख भाई, क्या तुम उसका मरने का इंतजार कर रहे हो? हाँ, मरने का इंतजार कर रहे हो क्या? तुम बैठो 2 दिन भूख हड़ताल पे, तुम बैठो ना भूख हड़ताल पे, 5 घंटे बैठ के देखो भूख हड़ताल। आगे साढ़े हिंगड़े वो भाइयों गलती हो तो माफ करना, ठीक है, वो डिस्चार्ज है, एक मिनट, टाइम नहीं है मेरे को। एक मिनट, सभी भाइयों से मेरे ये निवेदन है कि नरेश मीणा की जान बचाना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। पूरे समाज के नेता हमारे, आज जो कांग्रेसी है, बीजेपी, कोई किसी पार्टी का वो लीडर पूरे रास्ते में आरोपी का कोई नूर है, उसको बचाना बहुत जरूरी है। भाइयों छपड़ा जी भी इसी हॉस्पिटल में खत्म होते शराबबंदी पे, आज देखो छपड़ा जी को सब भूल गए, ऐसे नरेश मीणा को भी मरवाना चाह रहे हैं। मेरे भाइयों, मीणा समाज के दोनों ही नेता है, एक युवा और एक बुजुर्ग, लेकिन मेरे भाइयों आज भी किरोड़ी लाल मीणा सर्व समाज का नेता है। उसके अंदर उस नरेश मीणा आज अगर किरोड़ी लाल जी के पास हाथ जोड़ता कुछ, आज हम भी कुछ लोग इसको ऐसे मान रहे कि किरोड़ी लाल बस से नरेश मीणा लड़ाई। अरे नरेश मीणा तुम चाहते हो विधानसभा पहुंचाओ ना, बाबा की उम्र पूरी होगी कि बाबा की बेइज्जती होगी जब ही नरेश मीणा बनेगा नेता। तो तुमने जगमोहन जी को हरवाया, इधर नरेश का सत्यानाश कर दिया, सबको मारने चाह रहे हैं, सबको मारा, लेकिन तुम्हारे मंसूबे पूरे नहीं हुए। सभी भाइयों से नरेश मीणा के चाहने वाले हैं, नेताजी की जीवन खतरे में है और अनशन जल्दी से जल्दी तोड़वाने का वो करे कष्ट। नेताजी ने बहुत कुछ के लिए